सोनीपत के अंदर मनसा द हेरिटेज आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए फ्लोर्स की इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं, जहां पे सेक्टर 83 84 में बिल्डर फ्लोर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी एक प्री लॉन्च फेज़ में। तो यहाँ पे क्या चीज़ें रहने वाली है, डेवलपर आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं, वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आज हम जानेंगे सोनीपत की बढ़ती ग्रोथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल से ऐसे जुड़े रहें ताकि आपको पैन इंडिया से प्रॉपर्टीज़ के अपडेट मिलते रहें। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं रत्नेश आप सभी इन्वेस्टर्स तक पैन इंडिया से प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर के आता रहता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सोनीपत पे, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर हैं जिनका ये कंसर्न है कि सोनीपत में अगर आज के टाइम में वो पैसा लगाते हैं तो क्या उनको पैसे पे अपने ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सोनीपत में इस टाइम में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसकी वजह से जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाएगा उसको अपने पैसे पे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। 1 to 1 हम इस वीडियो में सारी चीज़ें जानेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं सोनीपत की कनेक्टिविटी की। तो सोनीपत में आज के टाइम में मेजरली हाईवेज़ की कनेक्टिविटी है, जिसके थ्रू आप किसी भी लोकेशन पे रीच कर सकते हैं सोनीपत से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे 44 है, जिसको नेशनल हाईवे 1 भी बोला जाता है, या फिर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे भी बोला जाता है इसको। सो यहाँ पे इस टाइम में प्रॉपर्टीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड होने का रीज़न ये है कि NH44 पे मेजर डेवलपमेंट आ रही है सोनीपत की। अगर हम बात करें तो NH44 पे अपकमिंग यहाँ पे आपको बस अड्डा भी देखने को मिलेगा। सोनीपत का जो इंटरनल सेक्टर 14 में इस टाइम में बस अड्डा है सोनीपत में, वो आपका NH44 पे आ रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी में NH44 के अलावा यहाँ पे KMP आपको देखने को मिलता है, जिससे आप कुंडली मानेसर पलवल की तरफ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका नेशनल हाईवे 334B है, जिससे आप मेरठ झज्जर की तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेशनल हाईवे 352A है, जिससे आप जिंद और गुहाना की तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिल्ली कटरा हाईवे देखने को मिलता है। और आज के टाइम में अगर आप सोनीपत से आईजे एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो मात्र आपको 35 से 40 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ से कनेक्टिविटी किस हिसाब से अच्छी है सोनीपत लोकेशन की। और लोग ये कहते हैं कि सोनीपत क्या गुड़गांव बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो यस, सोनीपत में जितनी कनेक्टिविटी है उसकी वजह से सोनीपत गुड़गांव बिल्कुल बन सकता है। और सिर्फ गुड़गांव बन नहीं सकता, गुड़गांव को पीछे भी छोड़ सकता है सोनीपत, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में और ज़्यादा कनेक्टिविटी को इन्हेंस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेट्रोज आ रही है। यहाँ पे आपकी DMRC की मेट्रो है जो दिल्ली वाली है, वो स्ट्रेच हो रही है सोनीपत के लिए। रेड लाइन और येलो लाइन का एक्सटेंशन आ रहा है सोनीपत सेक्टर 7 तक। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सोनीपत में आने वाले टाइम में आपको रैपिड ट्रेन की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। तो जितने भी इन्वेस्टर हैं अगर वो दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं तो वो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेट्रो और रैपिड ट्रेन की वजह से यहाँ पे सोनीपत लोकेशन को कितना ज़्यादा बूम मिलेगा इस लोकेशन पे। और रैपिड ट्रेन आज के टाइम में जो सराय काले खां से टूवर्ड्स मेरठ तक जा रही है, वही रैपिड ट्रेन एक्सटेंड होगी सराय काले खां से टूवर्ड्स करनाल तक बाय सोनीपत पानीपत होते हुए। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि NH44 पे जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी सारी डेवलपमेंट हो रही है NH44 के बिल्कुल ही पैरेलली आपकी NH44 पे चलेगी रैपिड ट्रेन। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर भी सोनीपत में तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के टाइम में यहाँ पे गूगल का डेटाबेस सेंटर आ चुका है राय इंडस्ट्रियल एरिया में। इसके साथ ही साथ सोनीपत में आपका अमेजन का डेटाबेस सेंटर आ चुका है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि सोनीपत लोकेशन पीछे नहीं रहेगी, सोनीपत NCR की सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन बनेगी, क्योंकि सोनीपत ऑलरेडी डेवलप सिटी में माना जाता है। डेवलप सिटी में काउंटिंग होती है सोनीपत की। और यहाँ पे कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई अच्छी है। इसके साथ ही साथ सोनीपत में मेजरली आपको इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। एजुकेशन सिटी कहा जाता है सोनीपत को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आपका OP जिंदल है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है पूरी, ऋषि हुड यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा आपकी डी क्रस यूनिवर्सिटी है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे यहाँ पे आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, इस लोकेशन को चूज़ करते हैं। तो क्या सोनीपत में ग्रोथ के चांसेस हैं? बिल्कुल है, सोनीपत में ग्रोथ के चांसेस। अगर हम बात करें NH44 पे, तो आने वाले टाइम में NH44 पे
यहाँ पे डिमांड बढ़ती ही जाएगी NH44 पे, क्योंकि यहाँ पे लैंड बहुत लिमिटेड है ऑलरेडी। अगर हम बात करें तो लैंड जो आपकी दिल्ली बॉर्डर से स्टार्ट होती है और आपकी यहाँ पे सोनीपत बॉर्डर तक जाती है, यहाँ पे आपके मैक्सिमम स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एंड इसके अलावा आपके होटल्स वगैरह की लैंड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स के लिए लैंड बहुत लिमिटेड आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मनसा द हेरिटेज लोकेशन बहुत ही प्रोमिनेंट है। NH44 से डायरेक्टली बैंक ऑन कनेक्टिविटी है, जैसा आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपको मनसा द हेरिटेज में डेवलपर इस टाइम में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो आपकी फ्लोर्स की कर रहे हैं। टोटल ये जो साइट है वो लगभग आपकी 43 एकड़ के लैंड पार्सल पे है, जिसमें 30 एकड़ का लैंड पार्सल इनका नियर टू पोजीशन है। इन्होंने 2024 में प्लॉट्स निकाले थे जो कि जनरल प्लॉटिंग थी। 200 से लेके 550 गज तक के यहाँ पे प्लॉट साइज़ थे और इस टाइम में प्लॉट सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो डेवलपर ने आपके लिए ऑफ़र किया है कि आप यहाँ पे फ्लोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10 प्लॉट्स पे डेवलपर यहाँ पे फ्लोर्स बना रहे हैं, जिसमें आपकी 210 से लेकर के 287 गज तक के प्लॉट साइज़ पे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे सारी मॉडर्न आपको एमिनिटीज़ देखने को मिलेंगी, सारी वर्ल्ड क्लास यहाँ पे एमिनिटीज़ रहेंगी। लाइक आपका क्लब हाउस रहेगा, यहाँ पे किड्स प्ले एरिया रहेगा, आपका जॉगिंग ट्रैक रहेगा, मल्टीपर्पज़ हॉल रहेगा। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत ही वाइड रोड देखने को मिलती है। 12 मीटर की इंटरनल रोड है यहाँ पे सोसाइटी के अंदर। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक जनरल टाउनशिप की एंट्री कितनी डिफरेंट आएगी। कंपैरिजन अगर आप करेंगे दीनदयाल से, तो यहाँ पे NH44 पे दीनदयाल में प्री लॉन्च में आपको 1,32,000 से लेकर के 1,35,000 40,000 तक का रेट भी देखने को मिलता है NH44 पे। तो यहाँ पे बेस्ट टाइम है कि यहाँ पे आप बिल्डर फ्लोर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। मनसा जो कि एक बहुत ही रिनाउंड डेवलपर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी फरीदाबाद में, इसके अलावा आपका पलवल में और साथ ही साथ सोनीपत में भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। लगभग 12 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इनके डिलीवर्ड हैं मार्केट में। 2006 से ये रियल एस्टेट की मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बिल्डर फ्लोर हैं वो आपके सेमी फर्निश्ड बिल्डर फ्लोर रहने वाले हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ अपना मूवेबल फर्नीचर लेकर के आना है, बाकी सारी चीज़ें डेवलपर आपको करके दे रहे हैं। स्पेशियस साइज़ है यहाँ पे 210 से लेकर 287 गज। एंड इसके अलावा यहाँ पे स्टिल +4 के कॉन्सेप्ट पे बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं। स्टिल पे आपकी पार्किंग रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर का एलिवेशन रहेगा हमारा पूरा। और फोर्थ फ्लोर जो भी लेता है यहाँ पे बिल्डर फ्लोर, उसको टेरेस राइट मिलेगा। एंड इसके अलावा प्राइसिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्राइसिंग बहुत ही लुक्रेटिव है। 1,65,00,000 रुपये से बिल्डर फ्लोर आपके स्टार्ट होते हैं और ये जाते हैं 2,20,00,000 रुपये तक, डिपेंडिंग अपॉन फ्लोर एंड प्लॉट साइज़। जो भी आप साइज़ सेलेक्ट करते हैं, जो भी आप फ्लोर सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिल्डर फ्लोर की रेंज ऊपर नीचे होती है। इसके अंदर पेमेंट प्लान यहाँ पे कन्वीनियंट मिल जाएगा आपको, CLP पेमेंट प्लान है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको बैंक लोन की फैसिलिटी भी देखने को मिलती है कि अगर आपको बैंक लोन कराना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप भी चाहते हैं मनसा द हेरिटेज में अपना बिल्डर फ्लोर बुक करना और यहाँ पे एक प्री लॉन्च की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए नंबर पर हमसे कनेक्ट करें और यहाँ पे साइट विजिट अपनी बुक करें, ताकि एक अच्छी लोकेशन का बिल्डर फ्लोर आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।